चुप रहा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक द बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन यूनिट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि हमारा जो प्लांट होता है सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। उस हमारा सिंपली उसका जो फ्लावर होता है एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसका जो फ्लावर होता है वो एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम बात करें तो हमारा फ्लावर हमें क्या क्या देता है? सेंट देता है, परफ्यूम देता है। मतलब सेंट से ही हमारा जो हमारे फ्लावर का सेंट होता है उससे हम लोग बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्रेग्रेंस देते हैं। फ्रेग्रेंस से हमारे बहुत सारे परफ्यूम बनते हैं। और रिच इन कलर टू अट्रैक्ट एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो फ्लावर जो है हमारा वो ही रिप्रोडक्शन करता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट का। ठीक है, हमारे प्लांट का बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है जिससे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल और गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। ठीक है, फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू ओन सेल्फिशनेस। देखो हम लोग को पता है कि हमारा फ्लावर जो होता है हम लोग अपने सेल्फिशनेस के लिए बहुत यूज़ करते हैं कि फ्लावर को हम लोग डेकोरेशन पर्पस के लिए या फिर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए भी बहुत फ्लावर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ह्यूमंस जो होते हैं फ्लावर को अपनी सेल्फिशनेस के लिए यूज़ करते हैं, पर हम लोग भूल जाते हैं कि फ्लावर के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे प्लांट के सेक्सुअल ग्रोथ के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। में पता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, क्योंकि हमारा जिस प्लांट में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उस प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। अ लुक एट द डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेंसेस। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे फ्लावर में क्या क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेंसेस, हमें पता है इन्फ्लोरेंसेस क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, हमारे फ्लावर का अरेंजमेंट कैसे है हम लोग इन्फ्लोरेंसेस कहते हैं। फ्लावर पार्ट, फ्लोरल पार्ट। ठीक है, तो ये सारे डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो एंड प्रोडक्ट हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सीड होता है। ठीक है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जब हमारा ओवल जो होता है वो ओवरी और ओव्यूल जो होता है फ्रूट और सीड में डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फर्टिलाइजेशन, हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। हम लोग इस चैप्टर में फ्लावर के मॉर्फोलॉजी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि हमारे एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, क्योंकि हमारे एंजियोस्पर्म में ही केवल और केवल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ना जिग्नोस्पर्म में होते हैं, ना बैरोफाइट, टेट्रोफाइट की बात ही अलग है। ठीक है, तो हमारे जिग्नोस्पर्म में ही केवल और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो कि एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करते हैं। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। हम अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है? फ्लावर करता है, जो कि केवल और केवल एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग हैज़ इंटीमेटेड रिलेशनशिप विद द फ्लावर। हमारा जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप होता है। फ्लावर को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक और मेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और दे आर द सिंबल, दे हैव अ सिंबल टू सिम्बलाइज द कन्विंसिंग द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस एंड मॉरल वैल्यूज़। देखो हमें पता है कि हमारा फ्लावर जो होता है एक तरह से हम लोग वो भूल जाते हैं कि फ्लावर जो होता है, प्लांट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करता है, पर हम लोग फ्लावर को एज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सोशल वैल्यू भी रखता है, क्योंकि कल्चरल वैल्यू भी रखता है। हम लोग उसको ऐसे पूजा में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्लावर का बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। और ह्यूमन बीइंग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्लावर को यूज़ करते हैं। जैसे फ्लावर में उसके एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या होता है, लव, अफेक्शन या फिर हैप्पीनेस, ये सब एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्लावर को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं।
तो हम अभी फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर में सबसे पहले हमारा सेपल्स आता है। सेपल्स जो होता है इनिशियल बर्डिंग स्टेज में हमारा जो उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, इन एक्सटर्नल मोमेंट्स उसको प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। फिर हमारा पैटल्स आते हैं। पैटल्स जो होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, जो कि पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। वो एक तरह से लीव लाइक ही होते हैं पर बहुत सॉफ्ट होते हैं और उसमें थोड़े थोड़े फ्रैगमेंट्स भी होते हैं। पैटल्स जो होता है बहुत वास्ट वैरायटी के कलर्स में प्रेजेंट होता है, जो कि जिससे अट्रैक्ट होते हैं हमारे पॉलिनेटर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेल गैमेट्स आता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो हमारा एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें एंथर आता है और फिलामेंट आता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पर एंथर और फिलामेंट अटैच होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिलकर हमारा ये एंड्रोशियम बनता है। वही हमारा गाइनोशियम की बात करें जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में। देखो ये स्टेग्मा होता है जो कि जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन लैंड करता है, और स्टेग्मा बताता है कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर वो हुआ तो वो उसे पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए प्रमोट करता है। अगर नहीं हुआ तो नहीं प्रमोट करेगा, वहीं वो उस केमिकल ऐसा रिलीज करेगा कि हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो डीजनरेट हो जाता है। तो स्टेग्मा एक तरह से हमारा डिटेक्टर है कि पॉलन सही स्पीसीज का पॉलन लैंड हुआ है कि नहीं हुआ है। वही स्टाइल जो होता है वो एक रास्ता है जहाँ से हमारा स्टिग्मा से पॉलन ओवरी तक आने के रास्ते को हम लोग स्टाइल कहते हैं। यहीं पे हमारा पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, वो ओवरी जो होता है उसके अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर ही ओवरियल लोब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर ओवियल कैविटी के अंदर हमारा ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, और वहीं पे हमारा सेक्स रिप्रोडक्शन का बाकी पार्ट होता है। तो ठीक है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर था। फ्लावर के स्ट्रक्चर में अगर बात करें एंड्रोशियम जो और गाइनोशियम जो होता है, जो ये तीन पार्ट जो है ये गाइनोशियम का है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होता है वो इनिशियल फ्लोरल पार्ट होते हैं फ्लावर के, और हमारा पैटल और सैपल्स होते हैं वो एसेसरी फ्लोरल पार्ट होते हैं फ्लावर के, एसेसरी फ्लोर पार्ट होते हैं, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। देखो तो ये सारे हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर था। हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को बता दिया, और हम बता दें आपको कि कलेक्शन ऑफ सैपल्स को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और वही कलेक्शन ऑफ पैटल्स को हम लोग करोला कहते हैं। टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली अ साइड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता है कि जो फ्लावर्स होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली साइड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले बहुत बार बात कर ली है कि फ्लावर ही ऐसा जगह है जहाँ पे हमारा फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके पास मेल गैमेट भी वहीं होता है और फीमेल गैमेट भी वहीं होता है, फ्लावर में ही होता है, ठीक है। इन अ क्लास 11th यू हैव टू वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। हमने पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ लिया अच्छे से। यू हेल्प टू रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। हमने बात अभी पूरा रिकॉल किया कि फ्लावर के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। फिलामेंट्स और एंथर से मिलके हमारा एंड्रोशियम बना होता है, वही स्टेग्मा, स्टेराइल और ओवरी से मिलके हमारा गाइनोशियम बना होता है। गाइनोशियम को हम लोग पिस्टल भी कहते हैं और एंड्रोशियम को हम लोग स्टेमेन भी कहते हैं। वही एंथर की बात करें तो एंथर जो होता है, अब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले अगर बात लो कि कोई पूछे कि प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होंगे। एक होता है गैमेटोजेनेसिस और एक होता है पॉलिनेशन। गैमेटोजेनेसिस को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट बनने की प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और पॉलिनेशन मतलब गैमेट तो बन गया, अब एक दूसरे को पास भी तो ले जाना है, क्योंकि हमारे पता है कि जो हमारा प्लांट होता है उसमें दोनों के दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट जो बनते हैं वो दोनों के दोनों नॉन मोटाइल्स होते हैं। दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है तो कोई तो देखो दोनों पास जाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अगर पास नहीं गए तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो दोनों को एक दूसरे से मीट कराने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक दूसरे गैमेट को पास ले जाता है जिससे पॉलिनेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन प्रमोट हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस होगा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन इन अ प्लांट, डिस्कस दैट अ प्लांट गोइंग इन अ फ्लावर टेक प्लेस। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज are initiated to lead a differentiation and further development of
क्लोरोप्लाज्मा। देखो हमें पता है कि जो हमारा जो शूट होता है, शूट्स जो होता है वही मॉडिफाइड शूट ही हमारा फ्लावर बनता है। मॉडिफाइड शूट फ्लावर बन जाता है तो मतलब उसमें क्या बहुत सारे हार्मोनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुए होंगे। हमारा जो शूट था वहाँ पे फ्लावर बन गया तो बहुत सारे हार्मोनल और चेंज हुए होंगे और डेवलपमेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लावर शूट था वो फ्लावर बन गया। which bear the flower buds and then हम बताया कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, कहाँ हमारा फ्लावर रहेगा उसको कहते हैं इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस में सबसे पहले वहाँ पे बर्ड होगा, वहाँ पे मतलब हम लोग जानते हो कि जब भी हम लोग फ्लावर का जर्मिनेशन होता है सबसे पहले बर्डिंग होती है, मतलब कलियाँ निकलती हैं, सबसे पहले कली निकलेंगी फिर वो फ्लावर बनता है ना। तो सबसे पहले इन्फ्लोरेंसेस में हमारा बर्डिंग होगी, बर्डिंग के बाद हमारा फ्लावर बन जाएगा वहाँ पे। इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखो हमें पता है कि मेल जो होता है फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम होता है, वही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोशियम होता है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं अलग अलग, ठीक है। दोनों के दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और दोनों अलग बनते हैं। यू कुड बी रिकलेक्टेड दैट एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ फ्लोर ऑफ स्टेमेन रिप्रेजेंटिंग अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमें पता है कि एंड्रोशियम जो होता है फ्लोर ऑफ स्टेमेन होता है, स्टेमेन को कहते हैं, और गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमें पता है कि गाइनोशियम जो होता है हमारा एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में। तो चलिए हम अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑब्वियस सी बात है, एंड्रोशियम को हम लोग स्टेमेन भी कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एज फिगर शो, देखो हम फिगर के बारे में बात पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्या पढ़ा है। देखो 2 पार्ट ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन का 2 पार्ट होता है। हमने बात किया कि द लॉन्ग स्पेंडल स्टॉ कॉल्ड फिलामेंट। देखो फिलामेन होता है जो लॉन्ग होता है, स्पेंडल होता है, स्ट्रॉ शेप का जो होता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। एंड टर्मिनली जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एंथर। देखो एक टर्मिनल पे एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग एंथर करते हैं, ठीक है। प्रोमैक्सियल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलमस और अ पेटल ऑफ द फ्लावर। हमारा जो फिलामेंट का प्रोमैक्सियल एंड होता है वो कहाँ अटैच होता है, या तो वो पेटल से अटैच हो जाएगा या तो हमारा थैलमस से, फ्लावर ऑफ पेटल से या फिर थैलमस से अटैच होता है। नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरी इन अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। हमें पता है कि जो नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन जो होता है डिफरेंट स्पीसीज के वैरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। इफ यू collected a stamen from the 10 flower each from different species, arrange the slide, could you able to large variation seen in nature, carefully observe the stamen under the microscope and make a neat diagram of educated। देखो ये बता रहा है सिंपली कि बोल रहा है कि हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि 10 अलग अलग तरीके के अलग अलग स्पीसीज के हम लोग फ्लावर कलेक्ट करें और सबके अलग अलग स्टेमेन रख दें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अलग देखेंगे कि एंथर सबके अलग होंगे, स्टेमेन सबके अलग होंगे। तो यही बता रहा है कि हर डिफरेंट स्पीसीज के एंथर, स्टेमेन का साइज और या फिर कुछ भी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होता है। तो चलिए एंथर के बारे में पढ़ते हैं। अब तो हम लोग भी थोड़ा सा एंथर का इंट्रोडक्शन लिए थे, पर एंथर को अच्छे से पढ़ते हैं। इन अ ट्रिपिकल एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करें क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो उसी में हमारा एंथर या फिर स्टेमेन आएगा, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म के एंथर के बारे में बात करें। एंथर इज बाइलोब्यूल्ड, बाइलोब्यूल्ड मतलब 2 लॉब्यूल का हो, ठीक है। विथ ईच लॉब्यूल हैव 2 थीका, उस मतलब हर एक लोब्यूल में 2 थीका है, ठीक है, 2 थीका है और दे आर डाइथिकस, इसको हम लोग डाइथिकस कहते हैं। मतलब क्या है कि समझो कि एंथर है उसके 2 लॉब्यूल हैं और हर एक लॉब्यूल में 2 थीका है। 2 थीका है मतलब एक तरह से अगर बात की जाए तो हमारे पूरे एंथर में 4 थीका है जिसको हम लोग डाइथिकस कहते हैं। हर एक लॉब्यूल में 2 थीका है। ऑफन लॉन्गिट्यूडनली रन लेंथ वाइज सेपरेट द थीका, उसको लॉन्गिट्यूडनली थीका को सेपरेट किया गया है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। देखो अब हम लोग एंथर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से टिश्यूज होते हैं एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में, ठीक है। बाइलोब्यूल नेचर ऑफ एंथर इज वेरी
डिस्टिक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। देखो हमें पता है कि जो एंथर होता है वो बाइलोब्यूल होता है और सबके अलग अलग ट्रांसफर सेक्शन होते हैं एंथर के सारे, ठीक है। तो एंथर आर 4 साइडेड, एंथर जो होता है 4 साइडेड होता है, ठीक है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग 4 मेगास्पोरेंजियम, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके पास इट कंसिस्ट 4 मेगास्पोरेंजियम, 4 मेगास्पोरेंजियम होता है लोकेटेड एट ईच कॉर्नर। हमें पता है कि हमारा जो एंथर है वो बाइलोब्यूल है, और बाइलोब्यूल है जिसके मतलब हर लोब्यूल में 2 थीका है, मतलब हर थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो यही बात है कि 2 इन ईच लोब्यूल, 2 इन ईच लोब्यूल मतलब हर थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, ठीक है। द मैक्रोस्पोरेंजियम फर्दर डेवलप इनटू बिकम अ पॉलन सेक, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है फर्दर डेवलप होके पॉलन सेक बना लेता है। पॉलन सेक के अंदर ही हमारे पॉलन ग्रेन डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। हमारा ये एंथर का सिंपल सा डिवीजन है, पहला सुन लो। एंथर हमारा बाइलोब्यूल है, बाइलोब्यूल हर एक लोब्यूल के अंदर 2 थीका है, हर एक थीका के अंदर एक मेगास्पोरेंजियम है, और हर एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर जब वो डेवलप्ड हो जाता है तो उसको हम लोग पोलन सेक कह देते हैं। पोलन सेक के अंदर ही नंबर ऑफ पोलन ग्रेन डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। द एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑफ लेंथ ऑफ एंथर पैक्ड इन अ पोलन ग्रेन, वही हम बात कर रहे हैं कि पोलन सेक के अंदर ही हमारे पोलन ग्रेन पैक्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। यही था ये। देखो ये हमारा मेल गैमेट है, ठीक है, ये हमारा मेल गैमेट है जिसके पास एंथर है और फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट को कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करती है, ठीक है। एंथर जो होता है वो टर्मिनली प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है हमारा फिलामेंट या तो वो पेटल से या तो ये थैलमस से, फ्लावर के पेटल से या फ्लावर के थैलमस से अटैच होते हैं। और अगर हम लोग एंथर को अच्छे से देखें, एंथर 2 लोब्यूल होता है, इसके पास 2 लोब्यूल होते हैं, 2 लोब्यूल के पास 2 थीका होते हैं, हर एक लोब्यूल के पास 2 थीका होता है, और हर एक थीका के पास एक मेगास्पोरेंजियम होता है, एक मेगास्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर वो बाद में डेवलप्ड हो जाता है पॉलन सेक में, और पॉलन सेक के अंदर ही हमारा पॉलन ग्रेन डेवलप्ड होता है। और जब पॉलन ग्रेन हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो टिपिकली मेगास्पोरेंजियम अपीयर इन अ सर्कुलर आउटलाइन, ये सर्कुलर आउटलाइन में होते हैं। इनके पास 4 वॉल्स होते हैं, 4 आउटर मोस्ट लेयर होती है इनके पास, 4 लेयर से सराउंडेड होते हैं। पहला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होता है फ्लैटेन सेल से बना होता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है हमारे एंथर को, ठीक है। फिर इंडोथीलियम, इंडोथीलियम जो होता है वो भी प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है और रेडली अरेंज होता है, ठीक है। रेडली सेल्स होते हैं इनके पास, रेडली एयर सेल होते हैं। और वही इसके बाद आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है वो 3-4 लेयर का बना होता है, मतलब मिडिल लेयर जो होते हैं उनके पास 3-4 लेयर होते हैं जो कि पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, और ये एंथर ऑफ डिसीजन ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं। और 4th लेयर हमारा जो होता है वो टैपेटम होता है। टैपेटम जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड का काम करता है, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, ठीक है। The outer 3 layer perform a function of protection and help in a decisions of anther to release the pollen grain। हमें पता है कि outer most 3 लेयर जो थे वो उनका 2 काम होता है, या तो प्रोटेक्शन करने का, एंथर को प्रोटेक्शन का काम करने के लिए, और दूसरा एंथर को डेसिसन, एंथर का डेसिसन मतलब पॉलन ग्रेन को बाहर निकालने का, बस्ट ऑफ एंथर का काम करना, मतलब जब हमारा एंथर फूट जाता है और उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, तो ये सारा काम ये 3 लेयर मिलकर काम करते हैं, ठीक है। वही इनर मोस्ट लेयर जो होती है हमारी टैपेटम की, वो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो। पॉलन ग्रेन जब हमारा डेवलप्ड हो जाता है तब हमारा जो होता है पॉलन सेक बर्स्ट कर जाता है, जिससे हमारा पॉलन ग्रेन बाहर आ जाता है। तो ये पूरा एंथर का स्ट्रक्चर था, वो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन जो हमारे
एंथर में बन रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। सेल ऑफ द टैपेटम, अब टैपेटम के सेल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि टैपेटम का सेल कैसा होता है। पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, हमें पता है कि टैपेटम के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसको लोग बाई न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास 2 न्यूक्लियस जनरली होते हैं। मेजॉरिटी में इसके कभी कभी 2 ही न्यूक्लियस होते हैं, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमारे टैपेटम के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है और इसके साइटोप्लाज्म होती है और डेंस होती है। एंथर यंग, जब एंथर यंग रहता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यूज कॉम्पैक्ट इन सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ना, जब एंथर हमारा यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारा कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यूज, स्पोरोजीनस टिश्यूज जो होती हैं वो बाद में ही जाकर पॉलिन ग्रेन बनती है। हर स्पोरोजीनस टिश्यूज बाद में जाके पॉलिन ग्रेन बन सकती है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, एज एंथर डेवलपमेंट ऑफ एंथर में द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। जो हमारा जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारा कॉम्पैक्टली अरेंज सेल थी जो कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज था, वो जब मियोटिक डिवीजन करता है तो वो बना क्या लेता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेता है, ठीक है। देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा यंग एंथर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका टीएस सेक्शन है यंग एंथर का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग वो वास्ट रूप में देखे हैं, ये हमारा मेगास्पोरेंजियम का माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया का आउटर लेयर जो हमारा होता है एपिडर्मिस, जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि फ्लैटन सेल्स का बना होता है। फिर हमारा इंडोथीलियम जो लेयर होती है हमारी वो रेडियली अरेंज होती है। और मिडिल लेयर की बात करें, इसके बाद मिडिल लेयर जो होती है, देखो ये एक से ज़्यादा लेयर है, ये 2 से 3 लेयर होती है मिडिल लेयर हमारी, ठीक है। 2 से 3 लेयर होती है मिडिल लेयर। फिर उसके बाद ये जो हमारा टैपेटम के अंदर जो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल ही जब माइटोटिक डिवीजन करते हैं तो वो हमारा पॉलिन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है। वही हमारा पॉलिन ग्रेन बनाते हैं। टैपेटम जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को, ठीक है। तो ये हमारा मैच्योर एंथर है, इसमें हमारे ढेर सारे ये पॉलिन ग्रेन हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं और हमारा एंथर भी मैच्योर हो चुका है, जिसकी वजह से ये बर्स्ट कर गया है और यहाँ से हमारे एंथर रिलीज हो रहे हैं। और हमें पता है कि बर्स्टिंग ऑफ एंथर में 3 लेयर काम करती है, ये तीनों एंथर के बर्स्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये तीनों लेयर जो होती है वो फट जाती है और जिससे हमारा पॉलिन ग्रेन बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था मेगास्पोरेंजियम का। यह पहला वाला स्ट्रक्चर हमारा यंग स्पोरेंजियम है और ये हमारा इसका इन लार्ज व्यू है। और ये हमारा मैच्योर एंथर है। मैच्योर एंथर में क्या हुआ कि हमारा जो मैच्योर एंथर था वो आउटर मोस्ट 3 जो लेयर थी वो बर्स्ट कर गई, क्योंकि वो फट गई, जिसकी वजह से हमारा जो एंथर था वो बाहर, क्योंकि हमारा जो एंथर था मैच्योर हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे पॉलिन ग्रेन जो थे, हमारे जो मेल गैमेट्स थे वो रिलीज हो जाएंगे बाहर। As each cell of sporogenous tissue capable of giving a rise a माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। ईच वन अ पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलिन मदर सेल थ्रू द मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलिन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाने के प्रोसेस से मियोसिस के थ्रू उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर से दे आर फॉर्म अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। हमारा जो हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखते हैं, पहले क्या हुआ हमारा, जैसे हमारा ये पॉलिन है, ठीक है, उसका हम लोग ने मियोसिस किया, ये मियोसिस 1 हुआ, उसके 2 सेल बने। फिर हमारा यहाँ मियोसिस 2 बना हुआ,
उसके 4 सेल बने। तो ये 4 सेल बने, तो चारों के चारों सेल ऐसे अटैच हुए टेट्राड स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। तो एक सेल जो हमारे एक माइक्रोस्पोर जो है वो पीछे है, मतलब वो प्लेन में है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर है, वो पीछे है, इसके पीछे एक हमारा माइक्रोस्पोर है। तो ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, जिसमें क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड एज एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट द मेगास्पोर, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक है। एज एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड ईच अदर, ठीक है। वो अलग अलग हो जाते हैं, डिसोशिएट करके पॉलिन ग्रेन बना लेते हैं। जब हमारा एंथर मेच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो हमारा जो पॉलिन ग्रेन, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड था, वो अलग अलग हो जाते हैं और पॉलिन ग्रेन बनाते हैं, डेवलप्ड इन पॉलिन ग्रेन, वो डेवलप कर लेते हैं पॉलिन ग्रेन। इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम द सर्वल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन आर फॉर्म दैट रिलीज द डिस्टेंस ऑफ एंथर। तो क्या होता है कि एंथर के अंदर, मतलब हर मेगास्पोरेंजियम के एंथर में जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें सर्वल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलिन ग्रेन होते हैं, जो रिलीज करते हैं जब एंथर बर्स्ट कर जाता है, डिस्टेंस ऑफ एंथर होता है तो वो बर्स्ट हो जाता है, तब वो रिलीज करते हैं। पॉलिन ग्रेन की बात करें हम, तो पॉलिन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। हमारा जो पॉलिन ग्रेन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट का मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू टच एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू could find the deposition of yellowish powder pollen grain on your finger. Sparking this finger on a drop of water and take a glass slide and observe the under microscope. तो देखो सिंपली ये कह रहा है कि कोई भी फ्लावर, या फिर हिबिस्कस फ्लावर का इसने एग्जांपल दिया है, कोई भी फ्लावर को अगर तुम टच करते हो तो उसके पास एक येलोइश पाउडरी स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग पॉलिन ग्रेन कहते हैं, जो कि हमारे फिंगर में अटैच हो जाता है। उस फिंगर के पॉलिन ग्रेन को हम लोग वाटर ड्रॉपलेट में डाल के स्लाइड पे उसको कवर करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसे कैसे पॉलिन ग्रेन होते हैं कि मॉर्फोलॉजी की स्ट्रक्चर, उनका एनाटॉमी भी देख सकते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं कि हाँ, सर्वल स्पीसीज के माइक्रोस्कोप अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। देखो ये डिफरेंट टाइप के पॉलिन ग्रेन हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया है। फ्यू पॉलिन ग्रेन है, इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी मॉर्फोलॉजी सबकी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हमारा जो पॉलिन ग्रेन है वो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज से लिया गया है, जिसकी वजह से इसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये हमारा ऐसे हमें ढेर सारे पॉलिन ग्रेन के लेने और इसके मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना है। हमारे पॉलिन ग्रेन सबके अलग अलग होते हैं।